नमस्कार साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर छात्र प्रोफाइल में छात्रों की मैपिंग करते समय या प्रोफाइल अपडेट करते समय आप यह पाते हैं कि छात्र का नाम जो विद्यालय में उसके द्वारा दिया गया है, मार्कशीट में दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म में दिया गया है, वह नाम एजुकेशन पोर्टल पर SSM ID डालने पर नहीं आता है। अर्थात उसका समग्र पोर्टल पर कुछ और नाम दर्ज है और विद्यालय में कुछ और नाम दर्ज है। इस प्रकार के अंतर को कैसे दूर करें, इसके लिए हम यह देखेंगे कि छात्र द्वारा सबसे पहले एजुकेशन पोर्टल पर जो नाम दिया गया है वही नाम समग्र पोर्टल पर होना चाहिए। यदि समग्र पोर्टल पर छात्र छात्राओं द्वारा अपना नाम सही करवा लिया गया है लेकिन फिर भी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर वह सही नाम हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम उसे कैसे ठीक करेंगे और एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर हम उसे कैसे संशोधित करेंगे, यह देखने के लिए सबसे पहले हम एजुकेशन पोर्टल पर हमें इसके लिए लॉगिन करना होगा। देखिए, सबसे पहले हम पोर्टल को लॉगिन करते हैं और इसके बाद समग्र प्रोफाइल में दिए गए नाम के आधार पर हम इसे चेंज करेंगे। यह सामने आपके एजुकेशन पोर्टल लॉगिन हो चुका है, हम इसमें प्रवेश कर चुके हैं। अब हमें सबसे पहले स्टूडेंट डायरेक्टरी पर जाना होगा। स्टूडेंट डायरेक्टरी में आप ये देखते हैं कि छात्र का अपडेट प्रोफाइल, जब हम छात्र के नाम को संशोधित करना हो तो सबसे नीचे आपके पास यहाँ पर आता है अपडेट समग्र प्रोफाइल। अपडेट समग्र प्रोफाइल रिपोर्ट के ऊपर जस्ट ऊपर है अपडेट समग्र प्रोफाइल। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद छात्र की आईडी को हम इंटर करेंगे। छात्र की आईडी इंटर करने पर हमारे सामने छात्र की समग्र प्रोफाइल पर जो नाम दर्ज है वह नाम यहाँ सामने आ जाएगा। हम इस पेज के माध्यम से उन्हीं छात्र छात्राओं की जानकारी पोर्टल से अपडेट की जा सकती है जिनका समग्र पोर्टल पर eKYC हो गया हो। जब हमने आईडी दर्ज कर ली, इंटर कर दी और सर्च किया, सर्च बटन पर क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पर एक पेज पर जानकारी ओपन हो जाएगी जिसमें सबसे ऊपर दिया गया है स्टूडेंट प्रोफाइल डिटेल्स। और ये जो डाटा है स्टूडेंट डाटा एज पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पोर्टल, यानी कि एजुकेशन पोर्टल पर जो नाम दिया गया है ये आपके सामने दिखाएगा। यहाँ पर छात्र का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, माता और पिता के नाम दर्ज हैं, जबकि वास्तव में यह नाम सही नहीं है। अर्थात जो एजुकेशन पोर्टल पर SSM ID इंटर करने पर नाम दिखाई दे रहे हैं यह सही नहीं है, उसका नाम विद्यालय में कुछ और दर्ज करवाया गया है। छात्र द्वारा बताया गया कि उसने अपना नाम समग्र पोर्टल पर सही करवा लिया है लेकिन एजुकेशन पोर्टल पर अभी तक उसका सही नाम दिख नहीं रहा है, शो नहीं हो रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर जस्ट नीचे उसके समग्र पोर्टल का डाटा भी दिखाई देता है। स्टूडेंट डाटा एज पर समग्र पोर्टल के अनुसार स्टूडेंट का डाटा यहाँ पर हमारे सामने नाम छात्रा का दिखाई दे रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही है, माता और पिता के नाम भी दिखाई दे रहे हैं और यह नाम सही है। अर्थात जो विद्यालय में छात्रा द्वारा प्रवेश के दौरान दिया गया है या उसकी पिछली कक्षा की अंकसूची दी गई थी उसके अनुसार यह नाम सही है। हमें समग्र पोर्टल का यह डाटा अपने एजुकेशन पोर्टल के डाटा से रिप्लेस करना है, अर्थात सही करना है। इसके लिए हमें बहुत ही आसान तरीका है जो कि आप यहाँ देखेंगे नीचे। इस सबसे नीचे आइए, समग्र पोर्टल का जो डाटा दिया गया है इसके नीचे अपडेट का एक बटन है। इस अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा समग्र पोर्टल में जो नाम दर्ज है वह एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज हो जाएगा। देखिए, सबसे आपके सामने अपडेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मैसेज आता है सक्सेस रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली। इस पर ओके क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने छात्र का नाम सही हो गया है। इसको आप चाहें तो पुनः आईडी डालकर देख सकते हैं। सर्च करेंगे और आपके सामने अब एजुकेशन पोर्टल पर जो नाम संशोधित हुआ है वह दिखाई देगा। अब हमारे सामने छात्र का नाम वही दर्ज है जो समग्र पोर्टल पर है, माता और पिता का नाम भी ठीक हो गया है और साथ ही डेट ऑफ बर्थ भी उसकी संशोधित हो गई है।
इस तरह से आप यदि समग्र पोर्टल पर छात्रों द्वारा अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने माता पिता का नाम या जेंडर सही करवा लिया गया है तो उस समग्र पोर्टल के डाटा को एजुकेशन पोर्टल पर इस प्रकार आप ला सकते हैं और आपका रिकॉर्ड सही कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।